देशका 15औं राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न आउँदो 18 जुलाई चुनाव भइरहेछ र यसका लागि भारतका सत्तारूढ अनि विपक्षी दुवै दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारहरू घोषणा गरिसकेका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको कार्यकाल समाप्त भइरहेछ। 21 जुन 2022 का दिन कांग्रेस लगायत विपक्षी दलका नेताहरू मिलेर पूर्व भारतीय जनता पार्टी नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री अनि वर्तमानमा तृणमूल कांग्रेसका उपाध्यक्ष रहेका तथा भर्खरै दलबाट राजीनामा दिएका एकजना वयोवृद्ध अनुभवी राजनीतिज्ञ यशवन्त सिन्हालाई विपक्षी दलहरूको उम्मेदवार बनाएको घोषणा कांग्रेस नेता जयराम रमेशले गरे। विपक्षी गठबन्धन युपिएले यशवन्त सिन्हालाई आफ्नो उम्मेदवार घोषित गरेपछि यता भाजपा समर्थित सत्तारूढ एनडीएले पनि राष्ट्रपतिको रूपमा द्रौपदी मुर्मुलाई आफ्नो उम्मेदवार घोषित गर्यो। विपक्षी युपिए गठबन्धनसँग सर्वसम्मतिले एकजना राष्ट्रपतिको नाउँ छनौट गर्न भनी सल्लाह लिँदा तिनीहरूले नमानेर आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरेपछि यता एनडीले पनि आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गर्नु परेको भनी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डाले बताएका छन्। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है। लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में
मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट के गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। विपक्षी दलहरूले यशवन्त सिन्हालाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाए तापनि अहिलेसम्म सबै विपक्षी दलहरू एकजुट हुन सकेका छैनन्। बिजु जनता दल, आम आदमी पार्टी, वाइआरएस कांग्रेस, शिवसेना जस्ता दलहरू विपक्षीहरूको बैठकमा सामेल थिएनन् र राष्ट्रपति चुनावमा तिनीहरूको मत कतापट्टि जाने हो त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन। यता एनडीएका घटकहरू सबै एकजुट भएका हुनाले अनि विपक्ष विभाजित भएको हुनाले राष्ट्रपति भवनमा यसपालि द्रौपदी मुर्मु नै जाने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।